हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओनरशिप इन्वेस्टमेंट के वन ऑफ द टाइप जो है स्टॉक मार्केट, और उसके साथ ही हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के एक्सचेंजेस जो है एनएससी और बीएससी। तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? ये टर्म समझने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। 1600s में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी नेदरलैंड्स है, दे यूज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, जिसके लिए उनको बहुत सारा पैसा लगता था। टू रेज दिस मनी दे रिक्वेस्टेड द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन देयर शिप्स। उसके बदले में वो उन इन्वेस्टर्स को दुनिया को एक्सप्लोर करते वक्त जो भी खजाना या चीज़ें मिलती, उसको उनकी इन्वेस्टमेंट की हुई अमाउंट के हिसाब से उनमें बांटने का वादा करते थे। ओवरऑल देखें तो इन्वेस्टर्स ने उस शिप की कुछ ओनरशिप खरीदी, जिसके बदले में उनको रिटर्न्स के रूप में एक्सप्लोर करते वक्त मिली हुई चीज़ों में से कुछ हिस्सा मिला। जितनी भी ओनरशिप खरीदी उसको हम उस शिप के शेयर्स कहेंगे। इसी प्रोसेस को आगे जाके शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के नाम से जाना गया। इसे इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है। शेयर्स आर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओनरशिप इन अ कॉरपोरेशन। कंपनी की ओनरशिप को कुछ हिस्सों में बांटा जाए तो एक हिस्से को हम शेयर कहेंगे। वैल्यू ऑफ कंपनी डिसाइड्स द शेयर प्राइस। सपोज किसी पर्सन को अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो वो अपनी कंपनी की ओनरशिप के कुछ हिस्से को सेल करेगा, जिसे अब हम शेयर्स कहेंगे। जो लोग उन शेयर्स को खरीदेंगे उन्हें हम इन्वेस्टर्स कहेंगे। वो जिस प्राइस पर शेयर्स खरीदने को तैयार होंगे वो उस कंपनी की शेयर प्राइस कहलाएगी। आगे जाके जैसे कंपनी ग्रो करेगी उस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी और लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जिन इन्वेस्टर्स के पास उस कंपनी के शेयर्स है उनको ज़्यादा प्राइस पर शेयर बेचने का मौका मिलेगा। दैट विल अल्टीमेटली गिव देम द प्रॉफिट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन दैट शेयर। ज़रूरी नहीं कंपनी ग्रो ही करेगी, अगर डूब गई तो इन्वेस्टर्स को लॉस भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। यहाँ पे हम शेयर्स के बाय एंड सेल प्रोसेस को ओवरव्यू करें तो हम देखेंगे पहले कंपनी के ओनर ने अपने कंपनी के कुछ शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेचे। उसे हम प्राइमरी मार्केट कहेंगे। टेक्निकली इट इज़ रेफर्ड एज आईपीओ, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आगे जाके वही इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को दूसरे लोगों को बेचेंगे। उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहेंगे। सेकेंडरी मार्केट में अब शेयर का प्राइस प्योर डिमांड एंड सप्लाई पर कंट्रोल होगा। अब यहाँ शेयर का प्राइस कंपनी ओनर के हाथ में नहीं रहेगा। जैसे हम किसी वस्तु को बाय एंड सेल करने के लिए मार्केट जाते हैं, वैसे ही शेयर्स को बाय एंड सेल करने के लिए भी इंडिया में दो मार्केट्स है। एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। To avoid frauds and regulate the listing of companies in stock market, a regulatory body is formed called SEBI, Security and Exchange Board of India. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है established in 1992। एनएससी में अराउंड 1700 कंपनीज लिस्टेड है और बीएससी में अराउंड 5800 कंपनीज लिस्टेड है। ओवरऑल मार्केट ऊपर या नीचे जा रहा है यह जानने के लिए बीएससी और एनएससी ने एक मेजरमेंट बनाया है। एनएससी उसे निफ्टी कहता है, जो उसमें लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज की एवरेज शेयर प्राइस के ट्रेंड को दिखाता है। बीएससी उसके मेजरमेंट को सेंसेक्स कहता है, जो उसमें लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज की एवरेज शेयर प्राइस के ट्रेंड को दिखाता है। हाउ एंड वेयर टू ट्रेड शेयर्स। हम जैसे इन्वेस्टर्स को रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स नीड 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन ऑर्डर टू ट्रेड। पहला है सेविंग्स अकाउंट जहां हम पैसे रखते हैं। दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट जहां हम ट्रेड करते हैं। और तीसरा है डीमैट अकाउंट जिसमें परचेस किए हुए शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द बैंक अकाउंट्स गिव्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन वन अकाउंट। एक रिटेल इन्वेस्टर्स को ब्रोकर की ज़रूरत होती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। बेसिकली ब्रोकर सेलर एंड बायर को मिलाता है। इस काम को करने के लिए ब्रोकर ट्रेड अमाउंट का कुछ परसेंटेज चार्ज लेता है, जिसे हम ब्रोकरेज कहते हैं। ब्रोकर या तो एक बैंक हो सकती है या फिर एक थर्ड पार्टी ऐप। So in this video we studied the origin of stock market, then what is stock market, in which we came across the terms like shares, investors, primary market, secondary market. Then we studied what is NSE and BSE, in which we came across the terms like NSE, BSE, SEBI, Nifty and Sensex. Lastly, we studied how and where to trade shares, in which we came across the terms like retail investors, account requireds and brokers. आगे आने वाले वीडियोस में हम ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी एनालिसिस को स्टडी करेंगे।
So stay tuned and don't forget to like, share and subscribe the channel. As you all know now, it keeps me motivated. Thank you.